Dear students, welcome to Economics with Ejaz। आज हमारा चौथा लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रैशनैलिटी का कंसेप्ट है। अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आप रैशनैलिटी की जो टर्म है वो वहाँ पे नहीं पाएंगे, तो आपको ये लगेगा कि हम रैशनैलिटी का ये जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये हम यूं ही बिला वजह डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं, प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन माइक्रो इकोनॉमिक्स या ओवरऑल इकोनॉमिक्स में यूजुअली होती है वो रैशनैलिटी की असम्पशन है। मेरा कहना यह है कि एक्सप्लिसिटली ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा होगा कि आप रैशनैलिटी को डिफाइन करो, लेकिन जब आप रैशनैलिटी का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे तब जाके आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पहलू जो है वो कंज्यूमर्स का भी समझ आएगा और वो प्रोड्यूसर्स का भी समझ आएगा। यानी कि कंज्यूमर्स अपना बिहेवियर ऐसा क्यों दिखाते हैं या प्रोड्यूसर्स अपना बिहेवियर ऐसा क्यों दिखाते हैं, उस सब का दारमोदार जो है वो रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे है। यानी कि अगर हमारे पास रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता फिर जो हम ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड और फिर प्रोडक्शन या सप्लाई के बारे में जो हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो हम किताबों में देखते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए रैशनैलिटी का कंसेप्ट हमारे लिए समझना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में इसकी डेफिनेशन या इसके एट्रीब्यूट्स, फीचर्स आप याद कर ले, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद ये होना चाहिए जरूर कि आपके जहन में एक तस्वुर रहना चाहिए कि रैशनैलिटी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक इंपॉर्टेंट जुज है इकोनॉमिक बिहेवियर, चाहे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर का जो हम स्टडी करते हैं उसका। सो लेट अस फर्स्ट इंट्रोड्यूस रैशनैलिटी के जो बुनियादी फीचर्स है वो क्या तस्वुर किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में, पर्टिकुलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारे रैशनैलिटी के 4 बुनियादी फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, और रैशनैलिटी का उर्दू जो हम तर्जुमा कर सकते हैं वो है दानिशमंदी या अक्लमंदी। यानी कि हम ये तस्वुर करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और ओवरऑल इकोनॉमिक्स में कि जो एक कंज्यूमर होता है या प्रोड्यूसर होता है या फर्म का ओनर होता है या गवर्नमेंट जो होती है वो अक्लमंदी से, दानिशमंदी से जो है अपने डिसीजंस करते हैं। तो उस अक्लमंदी और दानिशमंदी का एक खास माना इकोनॉमिक्स में है और इसलिए इसके 4 ये फीचर्स हम यूजुअली देखते हैं इकोनॉमिक्स में, और इन 4 में से पहले 3 फीचर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो 4 फीचर्स हमारे हैं रैशनैलिटी के, उसमें पहला है मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, दूसरा है कंप्लीटनेस, तीसरा है ट्रांजिटिविटी और चौथा है कंटिन्यूटी। तो जाहिर सी बात है अब मैंने ये 4 नाम लिए तो ये लगेगा कि भाई ये तो कोई रॉकेट साइंस है, नहीं। इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो आप और मेरा बिहेवियर है, अंडरस्टैंड। मान लीजिए आप कंज्यूमर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, तो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, या आप एक प्रोड्यूसर है, मैं प्रोड्यूसर हूं, तो इकोनॉमिक्स में हम प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं एज कंज्यूमर्स हमारा क्या बिहेवियर है या एज प्रोड्यूसर जो है हमारा क्या बिहेवियर है। देयरफॉर ये जो चीजें हैं ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि हम अभी देखेंगे। देखिए पहला फीचर जो रैशनैलिटी का है, दानिशमंदी और अक्लमंदी का है, जो तस्वुर किया जाता है कि एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर होता है, वो है मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। यानी कि एक जो इकोनॉमिक एजेंट जो है वो कोशिश करता है कि वो मैक्सिमाइज करे, वो यानी कि ज्यादा हासिल करे। और जब हम कंज्यूमर की बात करेंगे तो वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, और जब हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो वो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो अब ये जाहिर सी बात है, मुश्किल बात नहीं है कि हम एज कंज्यूमर्स हम कोशिश करेंगे कि हमारी सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, और जो एक प्रोड्यूसर होगा, अगर हम ही प्रोड्यूसर हो तो हम तो कोशिश करेंगे कि हमारे प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसलिए जब आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं तो आपके
आपकी एक बुनियादी असम्पशन ये होती है कि ये जो कंज्यूमर है ये कोशिश करता है कि मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल हो, या हम ये कहेंगे कि अगर इसके पास दो ऑप्शंस हो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, राइट, और ऑप्शन ए इसको ज्यादा यूटिलिटी देता हो एज कंपेयर टू ऑप्शन बी, तो ये फिर ऑप्शन बी सिलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये रैशनल है, ये दानिशमंद है, अक्लमंद है, इसलिए ये ऑप्शन बी उस वक्त सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इसका जो है ये भी मतलब लिया जाता है कि चूंकि जितना हम यूजुअली ज्यादा आमतौर पर कंज्यूम करते हैं तो उतना हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो इसलिए इसका एक और मतलब लिया जाता है, वो ये है कि मोर इज बेटर देन लेस, यानी कि एक कंज्यूमर जो है वो ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू लेस, या हम कहते हैं मोर इज बेटर, यानी कि ज्यादा बेहतर है। तो इसी तरह एक प्रोड्यूसर जो है वो चाहेगा कि ज्यादा प्रॉफिट उसे मिले, तो दैट इज व्हाई मोर इज बेटर, राइट। तो ये है हमारी पहला एट्रिब्यूट जो है रैशनैलिटी का, वो है मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। तो अब जाहिर सी बात है कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, और ये आप याद ना भी रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके समझ में ये बात होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा रैशनैलिटी का फीचर है, सिफत जो दानिशमंदी और अक्लमंदी का है, वो है कंप्लीटनेस। अगेन ये अब लगता है कि शायद मुश्किल है समझना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, राइट, तो आप जो है इनके बारे में फैसला कर सकते हैं। सिंपल बात इतनी है कि अगर आप इसके बारे में फैसला कर पाए तो फिर इसको हम ये कहेंगे कि आप रैशनल इकोनॉमिक एजेंट है, यानी कि आप एक रैशनल पर्सन है। उसका मतलब क्या है कि आप फैसला कर पाएंगे इनके दरमियान। देखिए अगर आपके पास दो ऑप्शन है ए और बी, तो ये हो सकता है कि आप ए को प्रेफर करें बी पर, यानी कि आप ए ज्यादा बेहतर समझे अपने लिए एज कंपेयर टू बी, या फिर ऐसा होगा कि आप बी को बेहतर समझेंगे ए के मुकाबले में, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा हुआ। और तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो ये कि आपके लिए ए और बी जो है वो सेम है, यानी कि आपके पास जो तीन ऑप्शंस है, आप ये तीन ऑप्शंस में से एक का इंतखाब करेंगे। तो अगर आपने ये किया तो दैट मीन्स यू आर रैशनल। ये कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि आपका डिसीजन जो है वो कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट नहीं है। जैसे कि आप कहेंगे अब मैं कुछ फैसला कर ही नहीं सकता, ना मुझे ये मालूम है कि ए बी से बेहतर है, ना मुझे ये मालूम है बी ए से बेहतर है, ना मुझे ये मालूम है कि ए बी के बराबर है मेरे लिए एज ए कंज्यूमर। दो प्रोडक्ट्स की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर आपका डिसीजन तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर आप इन डिसीजन के शिकार हो गए, आपने डिसीजन जो है वो आपने नहीं लिया, ऐसा नहीं हुआ कि आप डिसीजन ले सके, तो एट दैट टाइम हम कहेंगे आप रैशनल नहीं है। लेकिन अगर यूजुअली जो होता है हमारे साथ, हम डिसीजन ले पाते हैं, तो इसलिए इस कंप्लीटनेस की वजह से हम रैशनल जो है बिहेवियर दिखाते हैं। देखिए तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है रैशनैलिटी का, एक इंपॉर्टेंट सिफत है रैशनैलिटी का, उसको हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास तीन ऑप्शन होंगे ए बी एंड सी, तो आप ए को बी पर प्रेफर करते हैं जैसा कि आप यहां पे देखते हैं, राइट, और फिर बी को आप सी पर प्रेफर करते हैं जैसा कि आप यहां पे देखते हैं। तो यह लाजमी बात बननी चाहिए कि आप जो है ए को सी पर प्रेफर करेंगे, राइट, आप जो है ए को सी पर प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि सी जो है ये कम बेहतर है आपके लिए बी से, और बी जो है ये कम बेहतर है आपके लिए ए से। तो लाजमी बात है कि ए आपके लिए ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू सी। तो अगर आप ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे, जो हम आमतौर पर बिहेवियर दिखाएंगे, तो इसको हम रैशनल बिहेवियर कहेंगे। तो ये मसला भी जो है ये काफी आसान है समझना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, यहां पे नाम ट्रांजिटिविटी है, इसलिए लगता है कि शायद कोई अजीब कोई बला है जो हमारे दिमाग में नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो लास्ट फीचर है रैशनैलिटी का, उसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं। और यहां पे क्या होता है कि आपके पास असल जो है, आपके पास दो ऑप्शन है ए और डी। ये देखिए ए और डी आपके पास जो है असल ऑप्शन है।
लेकिन ए के बगल में बिल्कुल क्लोज और दो ऑप्शन है आपके, वो है बी और सी, और इसी तरह डी के काफी क्लोज जो है ई और एफ, और दो ऑप्शन है आपके लिए। तो चूंकि बी जो है, फॉर एग्जाम्पल ए को आप प्रेफर करते हैं डी पर, आप ए को डी पर प्रेफर करते हैं, आपको यह बेहतर लगता है इससे, राइट? तो अब अगर ऐसा हो कि आपके पास ए अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके पास बी अवेलेबल है या सी अवेलेबल है, कंटिन्यूटी की असम्पशन हमें यह कहती है कि आप उस वक्त बी और या सी को प्रेफर करेंगे किस पर? डी पर, या जो डी के बिल्कुल नजदीक बगल में दो ऑप्शंस हैं ई और एफ, उन पे इनको जो आप प्रेफर करेंगे। यानी कि अब यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है लेकिन इसके नजदीकी वाला ऑप्शन तो अवेलेबल है, तो आप इस ऑप्शन को नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसको लेंगे एज कंपेयर टू डी। अब ये थोड़ा दिखता है कि शायद ये काफी मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। देखिए हम ये चीज यहां पे समझते हैं। मैंने यहां पे दो गिलासेस बनाए, मिल्क और जूस, राइट? तो सपोजिंग कि आप मिल्क प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू जूस, आपको मिल्क ज्यादा पसंद है जूस से। इसमें भी ये भी पूरा गिलास है और सपोजिंग कि इनका साइज सेम है, राइट? तो आपने किसको प्रेफर किया? मिल्क को प्रेफर किया, राइट? तो अभी अगर मैं ये करूंगा कि इसकी कीमत जो है वो 50 रुपीज है और इसकी भी कीमत जो है वो 50 रुपीज है, ओके? लेकिन आप किसको प्रेफर करते हैं? आप मिल्क को प्रेफर करते हैं। तो अभी अगर मैं इसकी कीमत 51 रुपीज करूंगा तो कंटिन्यूटी की असम्पशन हमें कहती है आप अभी भी मिल्क ही प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत में उतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। ये जो ऑप्शन है 51 वाला, ये इस 50 के बगल में है, ये इसके बिल्कुल करीब है, इसलिए आप अभी भी जो है मिल्क प्रेफर करोगे। इसी तरह अगर मैं यहां पे 49 लिखूंगा तो अभी अगर 49 यानी कि मिल्क का प्राइस हो जाएगा तो आप फिर भी मिल्क को ही प्रेफर करोगे। इसी तरह अगर यहां पे 51 का प्राइस हो जाएगा या 49 का प्राइस हो जाएगा तो फिर भी आप चाहे ये जो है इसके बगल में जो दो प्राइसेस और हमने देखे तो फिर भी जो है आप मिल्क को उस वक्त प्रेफर करोगे। यानी कि सिचुएशन में एक छोटी सी तब्दीली आने की वजह से जो है आप जो है इसके बगल वाले ऑप्शन आप नहीं छोड़ेंगे बल्कि आप इनको तरजीह देंगे। हां, जब सिचुएशन में जो है बड़ी तब्दीली आएगी तो तब जाके आप सोचेंगे कि हम डी को शायद प्रेफर करें, या तब जाके आप शायद सोचेंगे कि हम जूस जो है उसको मिल्क पर प्रेफर करें। तो बहरहाल ये जो चौथी वाली असम्पशन है, मेरे ख्याल से ये जो आपका सिलेबस है, डिस्कशन है, उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं होती। जो पहले वाली 3 असम्पशन जो हमने डिस्कस की, जिसमें हमारा मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर है और फिर दूसरा है कंप्लीटनेस और तीसरा है ट्रांजिटिविटी, ये 3 फीचर्स काफी जरूरी है फॉर रैशनैलिटी, यानी अक्लमंद और दानिशमंद बिहेवियर दिखाने के लिए, होने के लिए ये 3 असम्पशंस हमारे लिए जरूरी है। और ये जो असम्पशंस है, ये जो ख्याल किया जाता है कि कंज्यूमर ऐसे बिहेव करता है, इसी की वजह से आगे जो हम वो डिमांड की कर्व है, फिर सप्लाई की कर्व है, वो सब चीजें इसी पे डिपेंडेंट है। आई होप कि ये जो डिस्कशन था, अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहन में रखने की ज़रूरत है कि रैशनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो एक बुनियादी तस्वुर है डिसीजन मेकिंग में, चाहे हम कंज्यूमर्स की बात करें या फिर प्रोड्यूसर्स की बात करें। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियोस इकोनॉमिक समझने में यूजफुल लगते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।